नमस्कार। आइए मैं आपको अंधभक्तों के भगवान की कहानी सुनाती हूँ। अंधभक्तों ने जिन्हें अपना भगवान बना लिया वो सच में अपने आप को भगवान समझने लगे, और यदि उन्हें अपना भगवान कहलाना इतना अच्छा लगा और उसे वो मेंटेन करना चाहते हैं तो मैं उन्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। अंधभक्तों की खातिर ही सही साहब आप त्याग पत्र दे दीजिए, क्योंकि पिछले 10 साल से जो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आया, जो ईगो आया, वो 2024 के लोकसभा चुनाव ने चूर चूर कर दिया। जो 272 सीट आपको चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, वो खुद के दम पे आप नहीं ला पाए। जनता ने लोकतंत्र और संविधान को चुना बजाय आपके जुमलों के। जनता ने मोहब्बत चुनी, आपकी नफरत को नहीं चुना। आपने बहुत कोशिश की जनता को मंगलसूत्र से लेकर मुजरा तक के बहकावे देने का, लेकिन जनता आपके बहकावे में नहीं आई। उन्होंने सच को चुना, उन्होंने इंडिया को चुना, और अब आप घायल शेर हो चुके हैं। वो घायल शेर जो अगले 5 साल तक चैन से सो नहीं पाएगा। उसे हमेशा ये डर सताएगा कि कहीं उसकी सरकार गिर ना जाए, कहीं कोई पलटा ना मार दे। तो अगर आप उस तरीके से जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं कि आप 18 घंटे मेहनत करते हैं और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, और वो 4 घंटे भी आप ना सोएं, तो आपके हित के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा देकर आप अंधभक्तों की नजर में और ज्यादा भगवान बन जाएंगे। अंधभक्त आपकी पूजा कई जगह किए होंगे, आरती किए होंगे, लेकिन अब वो आपकी फोटो लगा के लिटरली जैसे भगवान को पूजा जाता है, वो हर दिन आपकी पूजा करेंगे अगर आपने त्याग पत्र दे दिया। आप त्याग पत्र देकर अंधभक्तों की नजर में रियल भगवान भी बन जाएंगे, जिन्हें वो रोज पूजेंगे, और आपका जो ईगो है, आपका जो एटीट्यूड है, वो भी बना रह जाएगा कि आपने जनता के लिए त्याग पत्र दे दिया। अयोध्या, जहां पे आपने राम मंदिर बनवाया, जहां पे आपने नारे लगवाए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उन अयोध्या वासियों ने ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार दी है जिससे आप सदमे में आ चुके हैं, और आपका ये सदमा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जहां आप एक दिन में 5-5, 6-6 ड्रेस बदलते थे, 15-15 लाख के सूट बदलते थे, वहां आपने एक दिन में 3 सभाएं कर डाली, वो भी एक ही ड्रेस में। ये शायद अंधभक्तों को रियलाइज नहीं हो रहा है, वो भी आंख से आंसू गिर रहे हैं उनके, डिप्रेशन में चले गए हैं अंधभक्त। तो सबसे अच्छा डिसीजन जो आप ले सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका त्याग पत्र है, जिसे देकर एक अलग ही कीर्तिमान सेट करेंगे आप। वैसे भी आप बोलते हैं कि आपको मोह माया नहीं है। आपने कई सालों तक ध्यान किया है पहाड़ों पे, पहाड़ों की चोटी पे। अभी कुछ दिन पहले भी आप कन्याकुमारी गए थे ध्यान करने के लिए, लेकिन आपके ध्यान में शायद वो सच्चाई नहीं थी जो भगवान सुन पाए। आप 22 कैमरामैन्स को लेकर गए थे जो हर एंगल से आपको शूट कर रहे थे। भगवान ने भी देखा कि आपने भगवान को सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया है, तो भगवान भी इस बार नाराज हो गए। लेकिन आप अंधभक्तों के भगवान बने रह सकते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक त्याग पत्र। क्या जरूरत है आपको 74 साल की उम्र में इतनी ज्यादा लालच रखने की प्रधानमंत्री की कुर्सी की? इस्तीफा क्यों नहीं दे देते आप? इतनी लालच इस उम्र में? जनता के लिए आप त्याग पत्र दे दीजिए। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको जब जब आपकी गाइडेंस की जरूरत होगी वो आपसे आके गाइडेंस ले लेगा, और आप एक अलग कीर्तिमान सेट भी कर देंगे।
तो मेरी सलाह मानिए, त्यागपत्र दे दीजिए मोदी जी। आपके त्यागपत्र से करोड़ों लोगों की जिंदगी फल फूल जाएगी, करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और इस उम्र में इतना लालच अच्छा नहीं है सत्ता का। वैसे भी आप बोलते हैं कि झूला उठाकर चल देंगे, झूला उठाकर जाने का समय आ गया है। इस तरह से घायल शेर की तरह रात रात भर जागना, सो न पाना, 18-18 घंटे मेहनत करना, आपने बहुत कर लिया 10 साल। अब आपको आराम की जरूरत है और आपका जो भगवान का टाइटल है वो भी बना रहेगा। क्या कहते हैं? मुझे तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगा आपके लिए, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आपको सलाह दे दूं। आपका ये दुख, आपके अंधभक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। इंसानियत के नाते मैंने ये राय देना जरूरी समझा। मैं पूछना चाहती हूँ देश की जनता से, क्या मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। नमस्कार आप सभी को। आज का एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता निराश बिल्कुल भी न हो, क्योंकि ये एग्जिट पोल सरकारी है। ये एग्जिट पोल रियलिटी बयां नहीं करते, ये सरकारी दाव पेच बयां करते हैं। लाइट्स कैमरा एक्शन लेकर ध्यान मुद्रा में एकत्रित तो हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, लेकिन एग्जिट पोल उनके इशारे पे ही चल रहा है। और वो एग्जिट पोल देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता निराश होकर एक दूसरे को कॉल करना शुरू कर रहे हैं। मेरे पास भी कई कॉल्स आए, तो मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, निराश बिल्कुल भी ना हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पे ये कहा है कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें लेके आ रही है 350 के बीच में। 4 जून का वेट जैसे कि आप सब कर रहे थे, 4 जून को एग्जैक्ट पोल्स आपके सामने होंगे। तो आज के 1 जून के एग्जिट पोल को देखकर निराश होकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 1 जून आज 7वें चरण की वोटिंग तो अभी शाम 6 बजे खत्म ही हुई और 6:30 बजे इन्होंने एग्जिट पोल दिखाना शुरू कर दिया। किसी चैनल पे कुछ दिखा रहे हैं, किसी चैनल पे कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जनता ने इंडिया गठबंधन को अधिक से अधिक मात्रा में वोट दिए हैं, जिसका परचम 4 जून को लहराएगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद। 2004 में भी चंद लोगों से वार्तालाप करके जो एग्जिट पोल बना था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बन रही थी एग्जिट पोल पर। लेकिन जब एग्जैक्ट नतीजे आए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उनके सारे भाजपा के कार्यकर्ता निराश हो गए और कांग्रेस की सरकार बनी। उसी तरह 2009 में भी कांटे की टक्कर दिखा रहे थे लोग। 2009 में भी दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन आई कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो भी बहुमत के साथ। इसी तरह इस बार 2024 के इलेक्शन में भी एनडीए और इंडिया आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को 400 पार के नारे लगाने के लिए कहा हुआ है। बच्चे बच्चे को स्कूल न भेजकर ये सिखाया जा रहा था कि आपको 400 पार के नारे कैसे लगाने हैं, और वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर 400 पार के नारे लगा रहे थे। उसी तरह ये एग्जिट पोल भी चंद लोगों से वार्तालाप करके बनाए गए हैं। ये सरकारी हैं, इनके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। खुश रहिए, मस्त रहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, जिससे हम सब के जीवन में एक बदलाव, और जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया है आम जनता के लिए, उस मैनिफेस्टो में आम जनता के लिए एक नॉर्मल गरीब महिला के खाते में जब 8,500 रुपये महीने आने शुरू होंगे, यानी कि 1 लाख रुपए सालाना, तो हर घर में एक अलग ही खुशी आएगी। हर युवा को जब रोजगार मिलने लगेगा तो हर घर में एक अलग ही खुशी आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस बार रोजगार भी देने का वादा नहीं किया है, क्योंकि इसके पहले जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, उसमें से तो किसी को कुछ मिला नहीं।
तो इस बार उन्होंने रोजगार देने का वादा ही नहीं किया है। तो एग्जिट पोल देखकर जिन जिन लोगों को खुशी मनानी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो खुशी मना ले, लेकिन जो असलियत है वो 4 जून को हम सब के सामने आएगी और उस असलियत को देखकर एक अलग ही खुशी छा जाएगी। ध्यान मुद्रा में जरूर गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, लेकिन एग्जिट पोल उन्हीं के इशारों पे नाच रहा है। और उस एग्जिट पोल को देखकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सारे कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, लेकिन वो खुशी 2004 की तरह और 2009 की तरह मिट्टी में मिल जाएगी 4 जून को। तो इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता खुश रहें और बहुत ही ज्यादा आनंदित रहें। इंडिया गठबंधन अधिक से अधिक वोट मात्रा से हर सीट पर चुनाव लड़ रहा है, जीत रहा है, और ये एग्जिट पोल उस दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे जब 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत सारे लोग आके कमेंट्स कर रहे हैं कि 4 जून को देखेंगे आपको, 4 जून को आपके कमेंट्स आएंगे पढ़ने, आपके कमेंट लिखने आएंगे। तो उस 4 जून को मैं भी आऊंगी आप सबके बीच लाइव इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद, और आप सबको बधाई दूंगी। और इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ता अभी से खुशी मनाना शुरू कर दें और उन एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं को फोन पर एंटरटेन बिल्कुल भी न करें जो ये एग्जिट पोल देखकर खुशी मना रहे हैं और आपको फोन करके कह रहे हैं कि अरे आप तो कह रहे थे इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, देखिए एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है। तो आप साफ कहिए कि ये एग्जिट पोल नहीं, सरकारी पोल है। ये चंद लोगों से गुफ्तगू करके बनाए जाते हैं। एग्जैक्ट ये जब आप चुनाव में वोट देकर बाहर निकलते हैं तो आपसे कुछ लोग आपका वोट जानने के लिए, आपने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, तो कुछ लोग आपसे आके वार्तालाप करते हैं। उसी के बलबूते ये बनते हैं एग्जिट पोल, जो कि आज दिखाए गए हैं शाम 6:30 बजे, जिसको देखकर एनडीए गठबंधन के सारे कार्यकर्ता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से मैं एक बार पुनः निवेदन करती हूँ कि इन एग्जिट पोल को देखकर निराश बिल्कुल भी ना हो। ये सरकारी पोल है और इन गोदी मीडिया एंकर्स को इसी के पैसे दिए जाते हैं कि आपको बहकाएं। आपको बहकना नहीं है। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बहुमत से बन रही है। जय हिंद।